हेलो गाइज, आई होप यू लाइक माई वीडियोज. इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं. इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन है वो हमने एक वीडियो में आपके साथ जो है डिस्कस कर दिए 1 to 5. अब बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए क्या कहता है. अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर with two hemispheres stuck to each end. देखिए जनरली हम सबने कैप्सूल देखा है किस शेप का होता है. इसमें वैसे डायग्राम बना हुआ था पर मुझे लगता है कि अगर ना बना हो तो कुछ स्टूडेंट को बनाना भी आना चाहिए. तो उसने कहा एक मेडिसिन है, कैप्सूल मेडिसिन है, उसमें क्या है सिलेंडर शेप है और दोनों साइड जो हेमिस्फीयर स्टक है. द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायामीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. फाइंड इट सरफेस एरिया. तो देखिए डियर, इसकी जो शेप है वो कैसे बनेगी. ये देखिए, ये आपके पास सिलेंड्रिकल शेप हमने ले ली और इसके दोनों एंड्स पर जैसा कि उसने बताया है हेमिस्फेरिकल शेप में आपने ये देखिए हेमिस्फेरिकल शेप स्टक हो गई. अब उसने बोला द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, यानी यहां से लेकर यहां तक जो टोटल है वो है 14 मिलीमीटर. ठीक है. और डायामीटर दे रखी है कैप्सूल की, यानी सिलेंडर की रेडियस या फिर आप हेमिस्फेयर की रेडियस कहिए, एक ही बात है. तो हेमिस्फेयर की रेडियस भी आपके पास 5/2 है, या अगर आप बात करें सिलेंडर की रेडियस तो भी सेम है. तो हेमिस्फेयर की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हमें रेडियस ही चाहिए होती है. सिलेंडर की अगर बात करें तो सिलेंडर की हमें हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए. तो सिलेंडर की रेडियस तो सेम है, हाइट हमें निकालनी है. तो कैसे निकाली जाएगी. देखिए 5/2 मीन्स 2.5, राइट. अगर आप यहां से देखेंगे ये सेंटर है और ये एंड पॉइंट है तो ये भी रेडियस हो गई. सेम यहां पर सेंटर है और ये आपके पास एंड पॉइंट है तो ये भी रेडियस हो गया. तो टोटल आपको दे रखा है 14 मिलीमीटर और रेडियस कितनी है 2.5 यहां से 2.5 यहां से. तो अगर आपने सिलेंडर की हाइट निकालनी है जो कि 14 है तो उसमें से 2.5 इस एंड से और 2.5 इस एंड से क्या कर दीजिए माइनस, यानी 14 में से 5 क्या हो जाएगा माइनस. तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 मिलीमीटर. बस अब देखिए डायमेंशन, सबसे पहले जितनी भी फिगर्स उनकी डायमेंशंस निकाल लीजिए. उसके बाद उसने क्या बोला, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया बताइए. तो अगर आपके पास कैप्सूल है तो आप किस किस चीज को टच कर सकते हैं, कौन कौन सा सरफेस आप जो है वो देख सकते हैं. तो देखिए एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आप टच कर सकते हैं. तो अगर हमसे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल पूछा गया है तो आपके पास क्या क्या चीजें उसके अंदर आ जाएंगी. तो उसमें आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट. प्लस अगर हम बात करें, ये देखिए हेमिस्फीयर्स हैं बोथ साइड पर, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया को भी आप टच कर सकते हैं. तो आपके पास हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया. देखिए एक तो आप इस पोर्शन को सरफेस को टच कर सकते हैं, दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस एरिया को. और कितनी बार, 2 बार. तो ट्वाइस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. बस अब आपने फॉर्मूला लेना है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है डियर, 2πrh. ठीक है. और अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो वो होता है 2πr². और क्योंकि दोनों की रेडियस सेम थी तो हमने सेम r जो है वो इस्तेमाल करा है. अब आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, r कॉमन है. यहां रह जाएगा h और यहां रह जाएगा 2r. अब वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू है 5/2, हाइट हमारे पास है 9 और आर की वैल्यू है हमारे पास 5/2, राइट. ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. अभी आपके पास यहां पर जो है इसको एज इट इज रहने दीजिए. अब देखिए ये इससे कट जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस दिस इज 14, 7 2s are 14 और आपके पास बड़े आराम से 220 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया. तो आई होप डियर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर रहा हो. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है. सरमाउंडेड बाय कोनिकल टॉप, यानी उसके सर पे टॉप पर जो है वो कोन बना हुआ है. इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ दिस सिलेंडर इज 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर द टेंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, बेस नॉट यूज्ड. देखिए हम आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप क्वेश्चन को जरूर रीड कर कर ही यहाँ पर आप वीडियो देखें. जैसे अभी आपने 6th क्वेश्चन करा, अब हम 7th क्वेश्चन पे आए तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करिए. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डायग्राम की सबसे इंपॉर्टेंस होती है. तो उसने आपको कहा है कि सिलेंड्रिकल टैंक है आपके पास,
टेंट है सॉरी आपके पास, और आपने उसके सरमाउंडेड के बाद जो देखी उस पर क्या बना हुआ है, कोन। तो जनरली आप देखते हैं टेंट इसी शेप में होते हैं, ठीक है। और उसने आपको काफी चीजें गिवन भी है। उसने आपको बोला जो सिलेंड्रिकल है उसकी जो हाइट है, हाइट आपको दे रखी है 2.1 मीटर, और डायामीटर आपको दे रखी है 4, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डियर, 2 मीटर हो जाएगी। और जो आपके पास कोनिकल टेंट है उसकी जो स्लांट हाइट है वो भी आपको दे दिया था उसने 2.8 मीटर। अब वो आपसे ये पूछ रहा था कि आप बताइए कि कैनवस कितना यूज होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो कोन की रेडियस है वो भी जो है वो 2 हो जाएगी आपके पास, क्लियर। तो फिगर में अगर आप सारी चीजें प्लॉट कर लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। वैसे अभी जो कोन है उसका एच मिसिंग है, बट अगर कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा तो एच की जरूरत भी नहीं है, राइट। तो आपसे पूछ रहा है कि कैनवस कितना चाहिए होगा, कपड़ा कितना चाहिए होगा इस टेंट को बनाने में। तो आप खुद बताइए, एक तो आपने कोनिकल पोर्शन पे टेंट लगाया होगा, है ना, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन पर, और एक यहां लगाया होगा, बस बेस तो पहले ही मना कर दिया। और वैसे भी जब हम टेंट बनाते हैं तो यहां थोड़ा ना कैनवस लगाते हैं, कैनवस लगता है यहां पर और ये वाले पोर्शन पर। तो ये क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या है, कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो अगर आपसे ये पूछा गया है कैनवस कितना चाहिए, कैनवस रिक्वायर्ड आपसे पूछा गया, उसका एरिया आपको बताना है, तो कहां कहां इस्तेमाल होगा डियर। एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, क्योंकि सिर्फ यहां पर आपके पास आएगा और इस साइड आएगा ना। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, राइट, प्लस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और दोनों की रेडियस सेम थी इसलिए हमने सेम सिंबल इस्तेमाल कर लिया। पाई कॉमन हो गया, आर कॉमन हो गया, क्या रह गया, एल प्लस 2h। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें देखे कितनी दे रखी है 2, स्लांट हाइट कितनी है 2.8, और ये हाइट किसकी है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट भी हमें गिवन थी 2.1, तो ये आपके पास हो गया 22/7 इंटू 2, दिस इज 2.8 प्लस 4.2, 22/7 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 7, ये 7 से 7 कट गया, 44 मीटर स्क्वायर जो है वो आपके पास कैनवस कितना चाहिए उसका आंसर आ गया कि कैनवस रिक्वायर्ड कितना है। अब आपको सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, अगर आप देखेंगे फाइंड द एरिया भी एंड फाइंड द कॉस्ट भी, तो दूसरी चीज भी हमें निकालनी है। तो कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ कैनवस क्या आ जाएगी हमारे पास। अब आप देखिए कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के 500 रुपए लग रहे हैं, हमें 44 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 22,000 रुपीज, राइट। आई होप इट्स क्लियर। 7th क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। चलिए अब 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4। जो सबसे जरूरी चीज होती है डियर, एक बार यूनिट जरूर चेक कर लिया कीजिए कि यूनिट पूरे क्वेश्चन में सेम है या नहीं तो हमें चेंज करनी पड़ती है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज दिस एंड डायामीटर इज दिस, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out। hollow out का मतलब निकाल दिया गया। find the surface area of the remaining solid। देखिए वॉल्यूम एक अलग चीज होती है एंड सरफेस एरिया एक अलग चीज होती है। वॉल्यूम बहुत आसान होता है, बच्चों को लगता है यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से उसको माइनस कर देंगे सरफेस एरिया को, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता सरफेस एरिया में, वॉल्यूम में जरूर ऐसा होता, बट सरफेस एरिया एक अलग चीज है। सरफेस एरिया होता है कि आपके पास जो भी फाइनल सॉलिड है उसकी क्या क्या सरफेस अब आपके पास विजिबल है, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, देखिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। अब मान लीजिए फिर से आपके पास सिलेंड्रिकल शेप में आप आइसक्रीम लेकर आए हैं सिलेंड्रिकल शेप में। अब आपसे कहता है कि जो ये सिलेंड्रिकल शेप है इसकी आपके पास हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और डायामीटर 1.4 दे रखी है, तो रेडियस हो जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.7, राइट। आपको कहता है बिल्कुल सेम हाइट की और सेम रेडियस की आपने कोनिकल कैविटीज में से काट दी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है आपने निकाल लिया। अब इसको निकलने के बाद जो शेप आपके पास नजर आ रही है, जो शेप आपके पास नजर आ रही है वो कह रहा है उसका सरफेस एरिया बताइए। तो देखिए ये रही आपके पास वो शेप, आपको कहता है इसका सरफेस एरिया बताइए। तो देखिए बहुत क्लियर है, एक तो आपको साइड जो आप कह सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो नजर आ रहा है। हाँ जी डियर, तो अब आपके पास क्या क्या चीज नजर आ रही है, अगर हम इस सॉलिड का रिमेनिंग एरिया बोलें, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड अगर हम बात करें, तो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नजर आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
एक आपके पास ये सर्कल नजर आ रहा है बेस वाला पाई आर स्क्वायर, और अगर आप देखेंगे तो आप ये वाले सरफेस को टच कर सकते हैं, ये वाला सरफेस विजिबल है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। तो चलिए अब सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच, और ये आपके पास सर्कल का एरिया, कोन का एरिया सरफेस एरिया क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। तो क्या कॉमन है इसमें से, पाई और आर कॉमन है, यहां रह जाएगा 2h, यहां रह जाएगा r और यहां रह जाएगा l। नाउ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 0.7, हाइट है 2.4, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8, रेडियस कितनी है 0.7, एल नहीं है, एल निकालनी पड़ेगी हमारे को। तो आपके पास सिलेंडर की रेडियस और हाइट हमें चाहिए, क्योंकि एल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है 0.7 उसका स्क्वायर, और ये कितना है 2.4 इसका स्क्वायर। तो आप देखिए 0.7 आप एक काम करिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, कितने के बाद डेसिमल है 2, तो इसको यहां पर लगा दीजिए, ये हो गया 0.49। सेम 2.4, 24 को 24 से पहले इंटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 576। अब एक डेसिमल ये एक डेसिमल ये, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए 5.76, यहां पर आपके पास कितना आ गया 6.25। तो आप लोगों को पता है कि अगर हम इसका डेसिमल हटा दें तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। तो आपके पास जो L की वैल्यू आ गई डियर, एक 0 का डेसिमल लग गया ना, 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लेंथ रख देते हैं 2.5। नाउ इसको हटा दीजिए, 10 आ गया यहां पर, 22/10 रह जाएगा, बिकॉज 7 से 7 कट जाएगा। इसे आप प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास 8। तो यहां पर जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज 176/10, दैट इज 17.6, राइट। और आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि आपने जो एरिया है वो नियरेस्ट जो है वो डेसिमल तक निकालना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। A wooden article was made by scooping out hemisphere from each of the side from solid cylinder. तो इस बार आपने क्या है, एक सिलेंडर है और उसमें से आपने क्या करा है, हेमिस्फेयर को निकाला है। If the height of cylinder and radius is this, find the surface area of the article, right? तो आपके पास क्या चीज है, सिलेंड्रिकल शेप है हमारे पास। आप ये समझ लीजिए कि आइसक्रीम का कोई ब्रिक लाए हैं आप इस तरीके की शेप का, ठीक है, और उसमें से आपने क्या करा, और आपने क्या करा, यहां से भी हेमिस्फेयर की शेप में से निकाल लिया और यहां से भी, ईच साइड लिखा हुआ है आपके पास, ईच ऑफ दी साइड फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर, ये आपने पोर्शन जो है वो निकाल लिया, राइट। अब आपको कह रहा है जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सरफेस एरिया बताइए। तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा डियर वो किस तरीके से नजर आएगा, इट्स लुक लाइक दैट। अब हम 3D फिगर तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं, अगर हम इस सॉलिड फिगर के सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया ऑफ दी आर्टिकल या सॉलिड जो भी बोला है उसने वही आप लिखिएगा, दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नजर आ रहा है हमारे को, प्लस हेमिस्फेयर जो है उसके कर्व्ड सरफेस एरिया विजिबल आप कर सकते हैं, ये वाले पोर्शन को टच कर सकते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कितनी बार आपके पास हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, 2 बार। तो 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आपको जो सिलेंडर की हाइट है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर और जो रेडियस थी वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और वही आपके पास जो है वो आपके पास हेमिस्फेयर की भी थी। क्वेश्चन में शेप गिवन थी बट हमने आपको बनाकर दिखाया है कि अगर बाई चांस ना आए तो आप खुद बना सकते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है डियर 2 पाई आर एच, और यहां पर आपके पास 2 हेमिस्फेयर थे, उनका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो आप इसे फुल जो हेमिस्फेयर होता है, सॉरी फुल स्फेयर होता है उसका एरिया लिख सकते हैं। तो यहां से कॉमन ले लेते हैं 2 पाई आर, और देखिए क्योंकि आर दोनों की सेम थी इसलिए हमने सेम सिंबल इस्तेमाल करा है, राइट। यहां पर रह जाएगा h और यहां पर रह जाएगा आपके पास 2r। दिस इज 2 इंटू 22/7, रेडियस है हमारे पास 3.5, हाइट है 10, 3.5 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7। नाउ दिस इज 2 इंटू 22/7, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये आ गया इनटू में 17। तो देखिए डियर ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड।
तो डियर, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारी बस एक रिक्वेस्ट है, एक एप्रिसिएशन के तौर पर आप लोग हमारी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जिस भी तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग लगातार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें कमेंट करते हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम लोग आगे और आगे जो है वीडियोज को अपलोड करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।